हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन. So guys, I welcome you back to our next video of IOQM 2022 solutions. So today we are going to solve the question number 11 of IOQM 2022. Okay, so it's a very good question based on geometry, but you'll see it's quite an easy one. 5 marker question था guys. So after we see solve this, you'll see कि you'll think कि ये तो यार 5 marker का बनता ही नहीं था. It was in on an easy side, right? So let's see guys. All right, so let's understand the question guys. क्या बोला जा रहा है इसमें? So guys, let AB be a diameter of a circle omega and let C be a center on omega. Okay. तो guys एक सर्कल बना देते हैं. थोड़ा साइज सही करते हैं इसका. Let's do it like this. Okay. तो ये सर्कल है guys omega and let's draw the diameter. Okay. Let's say this is the diameter. Okay. So now guys, AB is the diameter. ये हमने draw कर दिया. Okay. Okay. Then let C be a point on omega different from A and B. The perpendicular from C intersects AB at D. Okay. तो C से guys यहाँ से perpendicular drop कर देते हैं like this and at E not equal to C. चलो तो यहाँ पे guys D पे intersect करता है, यहाँ पे E पे. This is given and this point is C. Right. Now guys क्या बोला जा रहा है? The circle with center C and radius CD. ओके तो एक और सर्कल बनाते हैं विद सेंटर सी डी, सॉरी विद द सेंटर सी एंड रेडियस सी डी. तो गाइस जैसे हमने एक ग्रीन सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है, द सेंटर इज सी. ओके और सी डी को सी डी जितने रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया. राइट. सो नाउ व्हाट, सो गाइस लेट्स से दिस रेडियस इज आर. ओके एंड इट्स इंटरसेक्टिंग एंड रेडियस सी डी इंटरसेक्ट्स ओमेगा एट पी एंड क्यू. तो गाइस ये था हम आपका ओमेगा. तो यहाँ पे P पे कैंसिल हो गया, कट किया सॉरी, एंड यहाँ पे Q पे. राइट. नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PEQ. ओके PEQ ड्रॉ कर देते हैं गाइस. लेट्स कनेक्ट PQ. P और E को कर देते हैं और EQ को कर देते हैं. राइट. हमने कनेक्ट कर दिया. ओके एंड गाइस इट इज गिवन टू अस कि पेरीमीटर PEQ ट्रायंगल का कितना है, 24 है. We are supposed to find the length of the side PQ. Okay, so that's the question. So one more thing that we could do in this case is, guys, let's connect CP. Right? Let us connect CP and CQ. ये connect कर देते हैं. Right? So guys, यहाँ पे ये सब लेंथ क्या होंगी? देखो गाइस इंटरेस्टिंगली हम क्या करते हैं गाइस, CD डिस्टेंस को R मान लेते हैं. देखो लेट अस गिव इट अ नेम सो थोड़ा आसान हो जाएगा. सो गाइस लेट्स से आई नेम द डिस्टेंस द रेडियस CD एज स्मॉल r. तो गाइस एक बात सोचो, क्योंकि सेंटर AB का सेंटर इस AB का सेंटर जो होगा, मिडिल पॉइंट जो होगा वो सर्कल का सेंटर होगा ओमेगा का. राइट. एंड सिंस CE इज अ कॉर्ड और सेंटर से ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, लेट्स से OD is the perpendicular, so it must be bisecting it. So I mean to say guys, CD is R, then DE is also R, right? तो DE की लेंथ भी R होनी चाहिए ना, because perpendicular from the center upon a chord bisects it in a circle, right? तो CE chord अगर है तो OD उसके ऊपर perpendicular है तो CD will be equal to DE, right? Also guys, CP distance is R, CQ distance is small r because C center है and P and Q are also lying on the second circle. राइट. इज दिस थिंग क्लियर गाइज अप टू दिस पॉइंट? ठीक है. तो गाइज अब एक बात सोचो, हमें फाइंड क्या करना है? वी आर सपोज टू फाइंड PQ. राइट. तो गाइज ये क्वेश्चन ना आपका एक लाइन में हो जाएगा. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. लेट अस यूज टॉलेमीज थ्योरम. ओके लेट अस यूज टॉलेमीज थ्योरम ऑन CPEQ. जो गाइज अपना क्वाड्रिलेटरल CPEQ बन रहा है उसके ऊपर अगर हमने टॉलेमीज थ्योरम लगाया तो क्या बनेगा? व्हाट डज योर टॉलेमीज थ्योरम से गाइज? दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, है ना. सो आई विल राइट इट डाउन एज वेल. तो गाइज टॉलेमीज थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? इट सेज CA
according to it, CA into EQ, right, plus CQ into AE is equal to product of the diagonals, right? Opposite sides का product कर दिया हमने, CA into EQ and CQ into AE, उन दोनों का sum किसके equal होगा? CE into AQ. This will be equal to CE into AQ, right? That's the Ptolemy's theorem. और guys जैसे ही apply करेंगे अपना काम हो जाएगा. Let's see. तो what guys, what is CA? Sorry, CP लिखना था guys. I'm sorry. This is CP. Okay, वो point बिल्कुल close है. I wrote it by mistake. So CP. Okay. So please understand. Okay, CP into CQ. Sorry, CP into EQ plus CQ into AE. Sorry, again PE आएगा वो guys. I'm sorry. This is PE, right? Okay, now it's correct. है ना? वो A और P बहुत साथ में है तो I made a mistake there. So CP into EQ and CQ into PE, right? This is equal to CE. CE is the diagonal and PQ. Again यहाँ पे भी PQ आएगा. Okay, let's correct it. क्योंकि अपना quadrilateral क्या है? CPEQ. Okay, तो P बन गया वहां पे. तो guys, what is CP now? This is radius R into EQ, right? Plus CQ is also radius R into PE equal to what is CE guys? यहाँ पे guys एक और चीज समझनी है. CD is R, DE is also R, then complete length CE is equal to 2R. So this is equal to 2R into PQ. So guys, what do we observe here? R तो cancel हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो बन रहा है तीनों, all the three R's are cancelled. So what do we get guys? 2PQ. We can write it as 2PQ is equal to EQ plus PE, right? So guys, twice of PQ is equal to EQ plus PE, right? तो guys हमें क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल PEQ का पेरीमीटर. So let us do one thing guys, let's add a PQ on both sides, है ना? Due to this guys, left side पे क्या बन गया? It is 3 times PQ, and on the right hand side PE plus PQ plus EQ. This becomes the perimeter on the right hand side, which is given to us as 24, है ना? 24 दिया हुआ है हमें perimeter. So guys, now what is the length of PQ? PQ की length क्या आ जाएगी? That is 8. So that's how simple it was guys. Just आपने diagram बनाना था and single theorem, no multi-layered thing or anything in this 5 marker question था. So you can see guys, actually guys telling you the concept. Reality अभी भी क्या होता है guys, अभी भी 10 5 markers आते हैं ना. In the exam you will get 10 5 markers. I'm not saying all of them would be easy, but guys at least I'm telling you कि 10 में से कम 2-3 तो easy होते हैं ऐसे वाले, like this ones. Most देखो बाकी कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, बट जनरली दिस हैपेंस कि 2 और 3 यू कैन फाइंड विच आर कंपैरेटिवली इजियर. तो अगर आपने गाइस चूज करके वो भी सॉल्व कर दिया ना, यू कैन गेट क्वालिफाइड फॉर द IUCAM फर्स्ट स्टेज. बेसिकली क्वालिफाई कर सकते हो आप इजीली, है ना? सो इट्स नॉट दैट ऑल दैट डिफिकल्ट, बट आपको केयरफुली करना पड़ेगा. You have to pick and choose, right? And then solve them. So guys, the final answer that you'll mark for this question will be 8, है ना? तो कितना easy बन रहा है? Just by using the Ptolemy's theorem, you can get your answer in a single step kind of. Okay. So guys, I hope सबको ये question समझ में आया and you guys understood this everything, है ना? I hope you understood the approach. So guys, if you do did understand it, please like this video and subscribe to our channel. Encourage us a lot. ठीक है? Also, do recommend your friends and relatives guys, whoever is preparing for Maths Olympiad. Okay. And recommend our channel to them as well. Okay. All right guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.